होम क्रेडिट पर्सनल लोन। दोस्तों, होम क्रेडिट से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, होम क्रेडिट से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होम क्रेडिट से आप किस किस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों, होम क्रेडिट से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या पर्सनल लोन के पैसों को खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप पर्सनल लोन के पैसों से आप पर्सनल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब जानते हैं कि होम क्रेडिट से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी होम क्रेडिट से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी जो एज है वो कम से कम 19 ईयर्स और ज्यादा से ज्यादा 69 ईयर्स की होनी चाहिए। आपके पास इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास ईमेल आईडी और फोन नंबर भी होना चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो होम क्रेडिट से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है। इसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप आईडी प्रूफ के तौर पर जमा कर सकते हैं। दूसरा, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर जमा कर सकते हैं। तीसरा, पर्सनल लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप पिछले 3 साल की ITR की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप होम क्रेडिट से 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो होम क्रेडिट से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 9 महीने से लेकर 4 साल का समय मिलता है। इसके बीच में आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप होम क्रेडिट से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, होम क्रेडिट से आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में होम क्रेडिट ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद अपने फोन नंबर से होम क्रेडिट ऐप पर साइन अप करेंगे। अपनी पैन नंबर की जानकारी देने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपसे KYC डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी, जिसमें आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद आप अपने लोन प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे। अब आपके सामने लोन अमाउंट और टेन्योर दिख जाएगा। इसके बाद बैंक अकाउंट की जानकारी देने के बाद लोन का पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो होम क्रेडिट से आप जो पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 17% से। यह जो इंटरेस्ट रेट है आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 2 से 5% और इसके साथ GST भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन चार्जेस का लिस्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको पता चल गया होगा कि आप होम क्रेडिट से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।